बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सईद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बन रही है एक सीजनल आइटम। जिस तरह कि आपको पता है आजकल बारिशों का सीज़न चल रहा है, बारिशें हो रही हैं चारों तरफ, हमारे यहाँ भी खूब बारिशें हो रही हैं। आज भी बारिश वाला मौसम हुआ है, उसी हिसाब से हम बनाने लगे हैं आलू के पकौड़े। उसके लिए देखिए मैंने बारीक बारीक क्यूब की शक्ल में आलू काट लिए हैं, साथ में प्याज काट लिया है, हरी मिर्च काट ली है, और ये मैंने बेसन ले लिया है। इसको अच्छी तरह से हमने छान लिया है, साफ़ कर लिया है। इनको मिक्स कर देंगे। देखिए जी, ये हमने मिक्स कर लिया। अब हमने इसके अंदर अपने कुछ मसाला जात ऐड कर लेने, जो कि कुछ यूँ हैं। रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, धनिया अगर आपके पास साबुत हो तो उसको आप क्रश करके डालें, मेरे पास वो नहीं था तो मैं ये पाउडर डाल रहा हूँ। ज़ीरा, नमक और हल्दी 2-3 टी पिंच के करीब। सारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। स्पाइसेस को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और दूसरी तरफ हमने घी रखा हुआ है गर्म होने के लिए। अगर आपके पास घी गर्म होने में थोड़ी देर हो तो आपने पानी जल्दी नहीं डालना। अगर आप पानी जल्दी डाल देंगे तो आलू प्याज भी अपना पानी छोड़ेंगे, फिर वो सारा पानी पानी हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी घी गर्म है तो मैं अभी हल्का हल्का सा पानी डालता हुआ इसको बना लूँगा। मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लेकिन आज मेरे पास घी गर्म हो चुका है। ये एक मैंने छोटा सा पीस डाल के इसको चेक किया था कि घी गर्म हुआ है या नहीं। आपने पकौड़े डालने से पहले इसी मौके पे यहाँ पे नमक मिर्च वगैरह चेक कर लेना। अगर आपको कुछ चीज़ कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अगर कुछ चीज़ ज़्यादा हो जाए तो आप थोड़ा सा प्याज और आलू काट के इसका मसाला बढ़ा लें। हाथ से डालना चाहें आप हाथ से डालते जाएं, अगर आप चम्मच से डालना चाहें चम्मच से डाल सकते हैं। मुझे चम्मच से ज़रा आसानी रहती है, मैं चम्मच से डाल रहा हूँ। लेकिन आज पकौड़े हमारे ऊपर आ चुके हैं। आप जितनी आपकी कढ़ाई में गुंजाइश है उस हिसाब से डालें, छोटे बड़े साइज़ आप अपने हिसाब से रखें और इस तरह से उनको हिलाते हुए पकाते जाएँ। अगर आप बाज़ार में देखें तो वो लोग तो पहले हाफ डन करते हैं, उसके बाद उनको जब जैसे जैसे कस्टमर आए तो वो फिर फुल डन करके और गर्म करके दे देते जाते हैं। लेकिन हमने घर में बनाने तो हमने फुल डन करने से हाफ हल्के फ्लेम के ऊपर कीजिएगा ताकि अंदर तक पक सकें, सब्ज़ी हमारी अंदर तक गल जाए। मज़ीद ये पक जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लेकिन आज पकौड़े हमारे आ गए, जिस कलर में हम लाना चाहते गल चुके हैं सारी वेजिस, और अभी हम इनको निकाल रहे हैं। इसी तरह से करके हमने सारे बना लेने। अब हम अगला पराठा तैयार करते हैं। मैं ये सारे बना लूँ फिर मैं फाइनल लुक के साथ आपसे मिलता हूँ। लेकिन अभी ये मेरा आखिरी पराठा वो भी तैयार हो चुका है, मुझे निकाल के। आप दोस्त हमारी वीडियो देखते हैं, अगर आपको पसंद आती है इन्हें लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ। आपकी तरफ से लाइक हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है मज़ीद वीडियोस डालने का। ये थी मेरी आज की रेसिपी पकौड़ा की। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मोहम्मद सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।